मुझे 30 डेज़ के अंदर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में एक बहुत अच्छे दिन के साथ। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 3 दोपहर के और आज दिन है संडे का, तो रोड पे जाम भी कम है संडे की वजह से। तो बस निकल गया हूँ मैं घर से राइड के लिए फिर से, और अभी मैं आ गया हूँ इंडियन एयरफोर्स पे। ये कुछ लोकेशन है जो कि आप पहले भी देख चुके होंगे मेरे व्लॉग्स में। तो भाई आज हम लेने वाले हैं चैलेंज हम किस चीज़ का लेने वाले हैं? 30 डेज़ चैलेंज लेने वाले हैं। 30 डेज़ तक लगातार मैं मोटो व्लॉगिंग करूँगा, वीडियो शूट करूँगा, है ना। फिर देखते हैं उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकलता है। 30 डेज़ चैलेंज मैं लेने वाला हूँ और 30 डेज़ के अंदर मैंने एक टारगेट लिया है। देखो मुझे पता नहीं वो पूरा होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने एक टारगेट लिया है कि मुझे 30 डेज़ के अंदर अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या पता पूरे भी हो जाए मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर। अभी कितने हैं अभी तो आप लोगों को पता ही है मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, लेकिन कोशिश है। देखो 1 लाख बोला है, क्या पता भगवान की दया से 1 लाख पूरे हो भी जाएं, तो कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए मैं 30 डेज़ का चैलेंज लेके चल रहा हूँ कि 30 डेज़ में मैं ब्लॉग शूट करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। कौन सी वीडियो बनाऊँगा, क्या वीडियो बनाऊँगा मुझे नहीं पता। मोटो व्लॉगिंग ही करूँगा, वीडियो शूट करूँगा, लेकिन कैसी वीडियो, क्या टॉपिक, कुछ नहीं, क्या पता मैं कहीं घूमने चले जाऊँ या कुछ। लेकिन 30 डेज़ चैलेंज है, आज से मैंने ले लिया है। 1 महीने तक मुझे करना है 30 डेज़ चैलेंज। देखो कभी कभार कुछ इमरजेंसी पड़ गई, हो सकता है मैं वीडियो ना डाल पाऊँ, बाकी कोशिश तो मैं यही करूँगा कि मैं डेली ही वीडियो शूट करूँ, है ना। तो चलो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं यहीं पे। आज का मैं टॉपिक जो है रखने वाला हूँ अपनी बाइक की माइलेज को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास TVS स्पोर्ट्स है, तो मेरे पास TVS स्पोर्ट्स है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि TVS स्पोर्ट्स हो गई या कम रेंज की बाइक हो गई या स्कूटी भी हो गई, ठीक है। स्कूटी भी ऐसे हो जाती है, वो भी 30, 35, 40 का एवरेज देती है। अब बाइक स्प्लेंडर वगैरह हो गई, है ना, तो ये सब छोटी बाइक में आती है। 100 सीसी से कम बाइक हो गई, 97 सीसी, 110 सीसी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाओगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर रेड लाइट होती है तो रेड लाइट पे आप अपनी बाइक को बंद कर दिया करो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो रेड लाइट नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीन हो रखी है। अगर 10-15 सेकंड की बचती है फिर तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ ज़्यादा की होती है तो आप अपनी बाइक को बंद कर दिया करो, बाइक का इंजन बंद कर दिया करो, तो उससे भी आपकी बाइक में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सेकंड चीज़ ये है भाई कि जैसे कि कोई बंदा है वो रेड लाइट पर खड़ा रहता है, जैसे कितने लोग होते हैं वो रेड लाइट पे होते हैं, खड़े रहते हैं, और जैसी रेड लाइट ग्रीन होती है अब अपने बाइक का रेस बहुत तेज़ छोड़ते हैं, अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से थ्रॉट करते हैं। जैसे कि ये देखो इस तरीके से बहुत तेज़ी से थ्रॉट करते हैं बाइक। इससे क्या होता है कि हमारे बाइक के इंजन पे ज़्यादा पावर पड़ती है और वो माइलेज कम देती है। तो एक ये भी रीज़न है। अगर आप रेड लाइट पर खड़े रहते हो और ग्रीन लाइट होते ही आप लोग को क्या करना है, अपने बाइक को धीरे धीरे चलाना है। ये नहीं कि एकदम से स्पीड में बिल्कुल बढ़ा दे, तो उससे भी आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो जितना धीरे धीरे आप क्लच छोड़ेंगे, जितना धीरे धीरे चलेंगे, वो भी क्या है कि उससे भी आपकी बाइक की माइलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जैसे कि आप क्या है कि एकदम बाइक को अपनी तेज़ी से चलाते हो, बिल्कुल एकदम से थ्रॉट कर दिया बहुत तेज़ी से और स्पीड चली गई 60-70 तक, ठीक है, और अचानक से ब्रेक मार देते हो, तो उससे भी क्या है कि आपके बाइक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बाइक के इंजन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उससे भी आपके माइलेज में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कभी भी जब भी आपको बाइक चलानी है, तेज़ चलानी है, तो आपको कभी अचानक से ब्रेक नहीं मारना है, कभी भी बहुत तेज़ रेस दे के आपको बाइक नहीं चलानी है। धीरे धीरे आप चलाओगे, आपका माइलेज भी अच्छा आएगा। छोटी बाइकों की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरी बाइक हो गई, स्प्लेंडर हो गई, और छोटी बाइकें जो हो गई उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और भाई नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपनी बाइक की मेंटेनेंस हमेशा बराबर करवाते रहें, सर्विसिंग कराते रहें। जो जो पार्ट्स अगर चेंज होने वाले हों उन्हें आप चेंज करवाते रहेंगे, तो बाइक क्या है कि अच्छा एवरेज देती है, उससे भी
टाइम से टाइम मेंटेनेंस बाइक का होता रहेगा तभी बाइक जो है अच्छा एवरेज देती है। अब जैसे कि किसी किसी की बाइक अगर मान लो सपोज़ 50 का एवरेज देती है, तो ये सब चीज़ अगर आप फॉलो करोगे ना तो आराम से 55, 60, 65 तक आपकी एवरेज जा सकती है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि मेरी बाइक ने भी स्टार्टिंग में कम एवरेज दिया था, क्योंकि मेरी क्या ये अपाची वाली चलाने की आदत थी, तो मैं उस तरीके से चलाता था। लेकिन फिर मैंने क्या है कि आराम से नॉर्मल तरीके से चलाना इस बाइक को शुरू किया। 50, 55 से ऊपर में लेके नहीं आता, तो मुझे अब अच्छा एवरेज मिलता है, ठीक है ना। और भाई नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेट्रोल, ठीक है, कि आप कौन से पेट्रोल पंप से आप डलवाते हो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरे यहाँ क्या है कि 3-4 पेट्रोल पंप हैं, तो किसी किसी पेट्रोल पंप से मैं डलवाता हूँ। तो हमारा एक पेट्रोल पंप है, उससे मैं जब भी डलवाता हूँ तो मेरी बाइक का एवरेज जो है कम निकल के आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लो क्वालिटी का ख़राब जो पेट्रोल होता है, थर्ड क्वालिटी का, उस तरीके का पेट्रोल देते हैं वो। लेकिन वही मैं पेट्रोल अगर दूसरे पेट्रोल पंप से डलवाता हूँ तो मुझे एवरेज बिल्कुल सही मिलता है। 65-70 तक का मुझे मेरी बाइक ने एवरेज दे रखा है। तो ये भी चीज़ देखना है, आपको ध्यान रखना है कि आप पेट्रोल कौन से पेट्रोल पंप से डलवाते हो, ठीक है जी। अब फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ अभी एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, ये है कुछ लोकेशन गाज़ियाबाद की। आज मौसम भी अच्छा हो रहा है, कभी कभी तो बादल आ जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी धूप भी हो रही है। बाइक चलाने में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो, ये है मेट्रो स्टेशन गाज़ियाबाद का। अब वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सिद्धार्थ विहार। तो भाई 1 मिनट का मैंने यहाँ पे स्टॉपेज ले लिया था, ऐसे ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे हवा अच्छी चल रही थी। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पे। और ये देखो रास्ता, भाई कितना सुंदर रास्ता लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा रास्ता लगता है, इसलिए मैं बार बार इसी रोड पे आता हूँ। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट अपना ये होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि आपको हमेशा जब भी आपको बाइक वगैरह लेके जानी है, कहीं भी बाइक चलानी है, बाइक का एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने बाइक का टायर का प्रेशर हमेशा चेक करके रखना होगा। अगर आपके टायर में हवा कम होगी, टायर का प्रेशर कम होगा, तो आपके इंजन पे जोर पड़ता है, वो आपको बाइक को खींचने में जोर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाइक का माइलेज जो है वो कम होता है। एक ये भी रीज़न होता है बाइक के माइलेज का कम आना। और साथ ही साथ आप अगर ओवर स्पीडिंग करते हैं, जैसे कि 60 से ऊपर जाएंगे या 70 के ऊपर जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका एवरेज जो है बाइक का तब भी गिरता ही है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बाइक को हमेशा 40 से 45, 50 इसी रेंज में लेके चलता हूँ। आराम से चलाता हूँ, एवरेज भी अच्छा निकलता है और काम भी अच्छा निकलता है। ज़्यादा भगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बाइक को हमेशा टाइम पे टाइम सर्विस करवाते रहो। मेरे बाइक का तो ये है कि हर 1000 या 1200 किलोमीटर पे सर्विस करवानी होती है। अगर 1000-1200 किलोमीटर पूरे नहीं हो पाते तो आपको 3 महीने के अंदर आपको सर्विस करवानी होती है। 3 महीने, कई लोग पूछते हैं कि भाई मेरी बाइक तो चली ही नहीं है, तो मैं सर्विस क्यों करवाऊँ, मैं सर्विस लेट भी तो करवा सकता हूँ। लेकिन नहीं भाई, जो इंजन ऑयल होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो कम से कम अगर आपकी बाइक इतनी नहीं चलती है तो 3 महीने पे आप अपने इंजन ऑयल और बाइक की सर्विस करवा लिया करो, तो वो आपकी बाइक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। प्लस आपके बाइक का एवरेज और माइलेज भी बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो भाई अभी मैं हूँ कुछ इस लोकेशन पे, ये देखो, ये है वसुंधरा और इंदिरापुरम। इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे इंदिरापुरम पड़ जाएगा, राइट हैंड साइड पे वसुंधरा है, और यहाँ से नीचे उतर के इंदिरापुरम पड़ जाएगा, वहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप अपने बाइक का एवरेज जो है किस तरीके से निकालेंगे, माइलेज किस तरीके से निकालेंगे। बाकी 30 डेज़ का चैलेंज लिया है भाई मैंने। 30 डेज़ के अंदर मुझे 30 वीडियोस लेके आनी है और अपने चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। ये सब आपके हाथ में है। देखो, मैंने चैलेंज लिया है, अब चैलेंज को पूरा करवाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करना, आप लोगों के भरोसे मैं यहाँ तक आ गया हूँ, इतने आगे तक पहुँच गए हैं। 2-2.5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अब टारगेट लिया है 30 डेज़ के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर करने का। 1 महीने के अंदर मैं कहीं घूमने भी जा सकता हूँ, कोई भी कंटेंट बना सकता हूँ, मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड नॉर्मल कंटेंट भी बना सकता हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है ना, और मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जो हैं पूरे करवाने हैं। इसी तरीके से बहुत अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छा कंटेंट मैं जो है लाते रहूँगा। भाई धूप देखो कितनी तेज़ हो गई है। यहाँ से हम उतर जाते हैं नीचे की साइड, ये देखो
यहाँ से उतर गए हैं हम नीचे इधर इंदिरापुरम की साइड, और ये साथ में चल रही है हिंडन नदी। नदी तो कम, ये नाला ज़्यादा बन गया है अब। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा मुझे इस चीज़ से। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।